तो दिल्ली धमाके की जांच में महाराष्ट्र में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। महाराष्ट्र एटीएस ने एक प्रोफेसर को हिरासत में लिया है। एटीएस ने प्रोफेसर इब्राहिम को हिरासत में लिया है। इब्राहिम पर बच्चों का ब्रेन वॉश करने का शक है। तो छापेमारी में कई डिजिटल सबूत भी मिले हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त हुए। तो एटीएस ने प्रोफेसर इब्राहिम को हिरासत में लिया है और इस प्रोफेसर के ऊपर बच्चों का ब्रेन वॉश करने का आरोप लगा है, ब्रेन वॉश करने का शक है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में जो है बड़ी कार्रवाई की गई है। महाराष्ट्र में एक प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया है और इस प्रोफेसर के ऊपर, जिसका नाम इब्राहिम बताया जा रहा है, बच्चों का ब्रेन वॉश करने का शक जो है यहाँ पे दावा किया जा रहा है। एटीएस से प्रोफेसर इब्राहिम को हिरासत में लिया है। तो दिल्ली धमाके की जांच में महाराष्ट्र में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। महाराष्ट्र एटीएस ने एक प्रोफेसर को हिरासत में लिया, उससे पूछताछ जो है लगातार की जा रही है। एटीएस ने प्रोफेसर इब्राहिम को हिरासत में लिया है। इब्राहिम पर बच्चों का ब्रेन वॉश करने का शक है। तो छापेमारी में कई डिजिटल सबूत भी बरामद हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी पुलिस ने जब्त किया है। हमारे घर आई थी, 15 की तादाद में थी। उन्होंने हमारा घर सर्च किया, सर्च वारंट के साथ आए थे। घर की तमाम तलाशी ली, 3 घंटा 2 से लेकर 5 तक 3 घंटे तक उन्होंने हमारे घर की तलाशी ली। इस दौरान मेरे बच्चे और मैं बहुत डिस्टर्ब हुए। मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं घर में रहती हूँ, अकेली हूँ, मैं मेरे हस्बैंड के साथ रहती हूँ। बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ हमारे घर में। उन्होंने सारा सामान उलट पलट किया, चीजें देखी, किया। उनको कुछ मिला नहीं, सिर्फ उन्होंने हार्ड डिस्क हमारा लिया। अलकायदा, आतंकवाद, ये सब से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। अलकायदा तो है ही नहीं, पहली बार जबरदस्ती का खड़ा किया हुआ है। ये सब कोई कुछ है ही नहीं। ये तमाम को जो सपोर्ट मिलता है ना, ये सब ये अमेरिका से मिलता है और गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो खड़ी होगी ये सारी तंजीमें। और हमारे से कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। हम तो भोले वाले लोग हैं भाई, हमको क्या उसे लेन देन। हम तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और रसूल की बातें लोगों को बता रहे हैं, बस कुरान को हम लोगों में तबलीग कर रहे हैं। तो वहीं लखनऊ में परवेज अंसारी के घर में छापेमारी की गई है। परवेज अंसारी के घर से 6 मोबाइल जो है जब्त कर लिए गए हैं। इन मोबाइल से जम्मू और विदेश में संपर्क किया जाता था। तो 6 कीपैड फोन जो है जब्त किए गए हैं और इन फोनों के माध्यम से जम्मू कश्मीर और विदेश में संपर्क किया जाता था। परवेज से इंटरनेशनल कार्ड भी मिला है। डिस्क में कई अहम सबूत होने का शक भी यहाँ पे बताया जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट केस में तुर्की लिंक की यहाँ पे जांच की जा रही है और अब ना केवल हम, क्योंकि जिस तरीके से देख रहे थे इस पूरे केस के जो तार थे दिल्ली से लेके पुलवामा तक जुड़े, लेकिन अब तुर्की तक भी इसके लिंक है। पासपोर्ट से तुर्की यात्रा की जानकारी मिली है। परवेज को दिल्ली ला रही है यूपी पुलिस और एटीएस। डॉक्टर शाहीन का भाई है परवेज। तो यहाँ पे डॉक्टर शाहीन के भाई यानी कि परवेज की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसके पास से 6 कीपैड फोन बरामद हुए हैं, जिसके माध्यम से वो ये जो संगठन था, आतंकवादी संगठन, और विदेशों से संपर्क करता था और तुर्की से अब इस पूरे केस का जो लिंक है जोड़ा जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए लखनऊ पुलिस जो है परवेज को दिल्ली ला रही है और पूछताछ में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो दिल्ली ब्लास्ट पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन का कबूलनामा। 2 साल से विस्फोटक इकट्ठा कर रही थी शाहीना। पूछताछ में शाहीना ने इस पूरे प्लानिंग को कबूला है। लाल किले के पास हुए धमाके से बड़ी प्लानिंग थी। तो यहाँ पे एक और बड़ी खबर आपको बता दें, डॉक्टर शाहीना जो इस पूरे धमाके की मुख्य मास्टरमाइंड थी, जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन से जुड़ी हुई थी और एक यहाँ पे उसने कबूला है कि काफी लंबे समय से ये बड़ी प्लानिंग चल रही थी धमाके को लेकर। तो इस नेटवर्क की सबसे अहम सदस्य डॉक्टर शाहीना। तो डॉक्टर परवेज और डॉक्टर शाहीना के भाई शोएब का बयान सामने आया है। यकीन नहीं होता मेरे भाई बहन ऐसा भी कर सकते हैं। तो बहन शाहीना से 4 साल से कोई संपर्क नहीं है। तो यहाँ पे शाहीना और परवेज के जो भाई हैं शोएब, उनका जो बड़ा बयान है सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरे भाई और बहन ऐसा कर सकते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बहन शाहीना से 4 साल से कोई संपर्क नहीं है। तो शोएब का यहाँ बड़ा बयान सामने आया। डॉक्टर परवेज और डॉक्टर शाहीना के
भाई शोएब का यहाँ बड़ा बयान आया है, जहां पे वो ये कहते हुए नजर आए कि बहन और भाई ऐसा कर सकते हैं, विश्वास नहीं होता। बहन से 4 साल से कोई भी संपर्क नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, दिल्ली धमाके में डॉक्टर शाहीना और उसके भाई परवेज की गिरफ्तारी हो चुकी है और ऐसे में शोएब, जो कि शाहीना और परवेज का भाई बताया जा रहा है, उनका बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरे भाई बहन ऐसा कुछ कर सकते हैं, विश्वास नहीं होता। शाहीना से 4 साल से कोई संपर्क नहीं है। तो इस नेटवर्क की सबसे अहम सदस्य थी डॉक्टर शाहीना। वह जैश सरगना मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर के सीधे संपर्क में थी और महिला आतंकी विंग जमात-उल मोमिनात से जुड़ी हुई थी। तो वहीं अब तक 6 डॉक्टरों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें डॉक्टर शाहीना, डॉक्टर मुजम्मिल, तमाम बातें इतनी आ रही हैं। नहीं, मैं एक्चुअली मैं होम ट्यूशन देता हूँ। अच्छा, घर पे। आपकी डॉक्टर बहन, परवेज आपके भाई हैं, शाहीन आपकी बहन है। इनके बारे में जो खुलासे हो रहे हैं, जैसे पूछताछ कर रही है, क्या कहेंगे? यकीन तो नहीं हो रहा। क्यों? मैं भाई बहन हमारे ऐसे इस लाइन के हैं ही नहीं। अच्छा, अपनी बहन के विषय में जरा बताइए, उनके व्यवहार के विषय में तमाम बातें इतनी आ रही हैं। अस्पताल, कानपुर के अस्पताल में थी, छोड़ दी। जरा उनके इतिहास और उनके कहानी के विषय में बताइए, कैसी थी, जरा उनके बारे में बताइए। बचपन के विषय में उनके व्यवहार। बचपन बहुत सही थी, पढ़ने लिखने में बहुत सही। आखिरी बार कब बात हुई थी शाहीन से आपकी? आखिरी बार हमारी बात हुई, हमारी करीब 4 साल ताल्लुक नहीं है कोई। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? बहन है आपकी, ताल्लुक नहीं है? वो तो पारिवारिक मतलब जैसे होता है। अभी वो किनके साथ थी? अभी वो जिस ग्रुप के साथ थी? अब ग्रुप के साथ नहीं मालूम मुझे कि ग्रुप क्या है। वो तो भाई मीडिया जैसे अच्छा, यहाँ आती जाती थी। जो आप बता रहे हो वही है, हम टीवी पे देख रहे हैं वही सब बता दिया आप लोग। क्या बातचीत हुई है? क्या बातचीत हुई है दादा? हमारे घर की तलाशी की बस, और घर की तलाशी में क्या क्या चला? कुछ नहीं नीचे करो, कुछ नहीं मिला। शाहिद जी, आपके कितने बच्चे हैं? सुनिए, आप बाहर कितने बच्चे हैं आपके? आपके मीडिया वालों को हम सब बता चुके हैं। अरे वो मीडिया गई, वो मीडिया गई, उससे पूछते हम नहीं बताएंगे। अभी क्या बात? हम बार नहीं बताएंगे, एक बार और बताइए। नहीं बताएंगे। आप कोर्ट से ऑर्डर ले आइए तो भी नहीं बताएंगे। क्या बात हुई? क्या बात हुई? अभी क्या बात हुई? हमें कुछ नहीं कहना है। अभी क्या बात हुई? हमें कुछ कहना ही नहीं है। सफाई में कुछ तो रखिए। हमारी सफाई हमारा दिल है, बस आप मेरे दिल की बात नहीं जानते हैं। आपकी तो बीजेपी की पूर्व सांसद और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से न्यूज इंडिया की एक्सक्लूसिव बातचीत हुई, जहां साध्वी प्रज्ञा ने बयान देते हुए कहा कि भारत में रहने वाले लोग, आतंकवादी गतिविधियों और उनका सहयोग करने वाले लोग ये बहुत खतरनाक होते हैं। किसी भी आतंकवाद का धर्म नहीं होता, ये प्रैक्टिकल नहीं है। कहीं भी आतंकवादी निकलता है वह मुस्लिम ही क्यों होता है। आतंकवाद का रंग तो नहीं कह सकते, लेकिन धर्म यही होता है। आगे क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं साध्वी प्रज्ञा जी। साध्वी जी, जिस तरह से ये पूरा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है दिल्ली को, या यूँ कहें क्योंकि 2900 किलो सामग्री मिलना, ये पूरे के पूरे भारत को कहीं ना कहीं दहलाने की एक साजिश नज़र आ रही है। और इस पूरे मामले पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, और उसके बाद कुछ पॉलिटिकल रिएक्शन भी इस पर आ रहे हैं विपक्ष। सर्वप्रथम तो जो ब्लास्ट हुआ है उसमें जो लोग अपना जीवन खो दिए हैं उनके प्रति मेरी संवेदना है। जो परिवार जिनके यहाँ के बच्चे चले गए हैं, लोग गए हैं, उनके प्रति मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु उनको संभल दें और मृत आत्माओं का कल्याण करें। जो घायल हैं वो शीघ्र ठीक हों। ये जो विडंबनाएं हैं, जिस प्रकार से भारत में रहने वाले लोग, जिस प्रकार से आतंकवादी गतिविधियां और उनको सहयोग करने वाले लोग, ये बहुत खतरनाक होते हैं। डॉक्टर्स
जो बहुत ही संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि वो रोग को ठीक करता है, रोगी के प्रति संवेदना होती है उसकी, और जो बहुत सॉफ्ट माना जाता है, जिसको कहा जाता है कि डॉक्टर आधा ठीक कर देता है अगर वो अच्छे से बोलता है। तो डॉक्टर का व्यवसाय करने वाले लोग, डॉक्टर होने वाले लोग जिस प्रकार से ऐसी घटनाओं में शामिल है, ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही कर सकते हैं, क्योंकि इंजीनियर तो उनके इस प्रकार से होते हैं, डॉक्टर तो इस प्रकार की घटनाएं करते हैं, अन्य और भी जो हैं, धर्म किसी भी आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, ये एक प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि जितना भी होता है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही क्यों होता है। तो इसलिए आतंकवाद का रंग जरूर नहीं कहेंगे, लेकिन जो होते हैं आतंकवादी वो यही होते हैं। हमने देखा है कि विपक्ष के सांसद, समाजवादी पार्टी के सांसद खास करके वो ये कह रहे हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, एजेंसियों को पहले एक्टिव होना चाहिए था, क्यों नहीं उनको पता लगा कि इतना बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है या फिर इतनी बड़ी साजिश चल रही है। ये वो लोग हैं, जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तब ये मुंह भर भर के सरकार को बोलने लगते हैं, और बोलने लगे हैं, अभी तक इनको कभी मौका नहीं मिला। लेकिन सच पूछो तो यही उनको प्रश्रय देते हैं। जितने भी लोग पकड़े जाते हैं, कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन होता है, चाहे वो सपा हो, चाहे अन्य विरोधी पार्टियां हो, इन सब के संरक्षण में ये लोग पलते हैं और इस प्रकार की दुर्घटनाएं करते हैं, और भारत इन लोगों के कारण कमजोर हो रहा है। इनको तो मुंह से बोलने की नैतिकता है ही नहीं। इसके साथ वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, चल लौटेंगे।